हेलो बच्चों, वेलकम टू यू इन एम एकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि फॉर्मेशन ऑफ, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन में कितने टाइप से आइसोमेरिज्म हो सकता है, कितने टाइप से हमारे पास उसका डाइपोल मोमेंट हो सकता है और सी एस नेचर कैसा बिहेव कर सकता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक दैट फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैसे फॉर्मेशन किया जा सकता है हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन के फॉर्मेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें हम लोग वन बाय वन सभी के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अगर हम देख पा रहे हैं जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, या फिर हम लोग उसका नाम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, जिसको हम लोग सिंपली किससे डिपेंड करते हैं, आरएक्स से डिपेंड करते हैं। पहला हमारे पास लिखा फ्रॉम एल्कोहल। अगर हम बात करें बच्चों एल्कोहल से डिफरेंट टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे एल्कोहल से फॉर्मेशन कर सकते हैं, द OH माइनस ग्रुप ऑफ द एल्कोहल्स इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम। मीन्स जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, ROH हमारे पास राइट है, मतलब क्या राइट है, एल्कोहल राइट है। एल्कोहल का जो OH माइनस ग्रुप है, OH माइनस विल बी डिस्प्लेस बाय द हेलोजन, मतलब OH को रिमूव करेंगे, वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हेलोजन से ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RX ऐड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे हेलो एल्केन। लेकिन ये OH को रिमूव करना और हेलोजन को ऐड करने के बहुत सारे मेथड हैं। ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल बच्चों, ठीक है। दे आर द सेवरल रीजेंट्स, बहुत सारे रीजेंट्स हैं, आर यूज्ड, किस लिए यूज किए जाते हैं, दिस पर्पज। कौन से पर्पज के लिए, मीन्स OH को रिमूव करना और हेलोजन्स को ऐड करने के लिए। जैसे एग्जांपल बात करें HCl, ZnCl2, ये दोनों एक साथ यूज करते हैं। KBr and H2SO4 एक साथ यूज करते हैं हमारे पास। दूसरा तीसरा PCl3 से, PCl5 से, या P4Br2 से, या फिर यहाँ पर HOCl2 से, जिसको HOCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नाम पढ़ते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं बच्चों हमारे पास। बेसिकली हमारे पास HCl और ZnCl2, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लुइकास रीजेंट। ये हमारे पास ऐसे नॉर्मल है डिहाइड्रेटिंग। यहाँ पे PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये राइट है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंड P4 मतलब होता है फास्फोरस, एंड Br मतलब ब्रोमीन, और ये SOCl2 मतलब होता है हमारे पास क्या बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। इन सभी के द्वारा हम लोग OH को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कैसे ये रीजेंट की हेल्प से हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला बाई एक्शन ऑफ द हेलोजन एसिड, किसके द्वारा, हेलोजन एसिड मतलब किसके द्वारा, HX, ठीक है। हेलोजन एसिड में क्या आ गया, वहाँ पर HX आएगा। इसका तरीका क्या, सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल होगा, ROH होगा। ROH की रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग बेटा, HX कराएंगे। अब वहाँ पर HX का HCl भी हो सकता है, HBr भी आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल अगर आप देखेंगे ROH है, तो हमारे पास O और R के बीच में बात करें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ द कार्बन। तो ये हमारे पास OH कैसा आएगा, निगेटिव, और इस पर कैसा चाहेगा बेटा, एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर HX में बात करें तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन हैज द नेगेटिव चार्ज एंड इट हैज द पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा बेसिकली, अपोजिट चार्ज रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे बेसिकली हमारे पास, देखो यहाँ से H और यहाँ से क्या बन जाएगा, OH, मीन्स क्या रिमूव हो जाएगा हमारे पास, H2O, बचेगा कौन, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक है, कौन बनाएगा, RX बनता है। ये हमारे पास अगर हम बात करें किस टाइप की रिएक्शन है, तो इतना याद रखना बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते क्या है, ठीक है। दीज रीजेंट, कौन रीजेंट, ZnHCl और ZnCl2, दिस रीजेंट HCl एंड ZnCl2 इज आल्सो नोन एज द लूकस रीजेंट। क्या बोलते हैं इसको, लूकस रीजेंट, याद रहेगा। एंड टर्शरी एल्कोहल रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड HCl इवन इन द अब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। मीन्स हमारे पास जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास ये टर्सरी होता है, टर्सरी मतलब क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड फिर से R होता है, तो ये डायरेक्टली किससे रिएक्ट कर जाता है, HCl से रिएक्ट हो जाता है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट रिएक्ट ना करने के लिए कौन सा एजेंट यूज करते हैं, उसके साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं। तो अगर ये रेट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बार हो जाएगा, H और OH, मीन्स H2O बाहर हो जाएगा, बचे क्या बेटा, R3 और क्या लग जाएगा यहाँ से X, मतलब क्या बन जाएगा,
टर्सरी हैलो एल्केन। ये इसमें जब होगा तो ये कंसंट्रेटेड HCl से होगा। इसमें क्या ऑब्सेंस होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड की क्या होती है हमारे पास, ऑब्सेंस होती है। क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस हैलाइड मीन्स होता है बेसिकली हमारे पास PCl5 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास PCl3 हो सकता है। ये दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा राइट किया, सिमिलरली क्या राइट किया हमने, ROH रिएक्शन विद PCl3, या फिर हमारे पास किस हो सकता है PCl5 हो सकता है। ठीक है, जब इससे रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर कितने बच्चों हमारे पास, इसलिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं Cl के 3, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ कितने ले लेंगे 3 पार्ट। तो हमारे यहाँ 3 से R मॉलिक्यूल्स और यहाँ से 3 Cl, तो क्या फॉर्मेशन करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, आप इसके फॉर्मेशन हो जाएंगे हमारे पास RCl के। क्लियर हो गया। बचा कौन, यहाँ से OH मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन कितने हैं ऑक्सीजन 3, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा बच्चों हमारे पास H3PO4 बनाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, हमारे पास RX बन रहा, मतलब हमारे पास क्या बनना है हैलो एल्केन। अब वन मोर थिंग, यहाँ पर Cl ही ले सकते हैं या दूसरा रीजन ले सकते हैं, मीन्स दूसरा हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब हम Cl से रिएक्ट कराते हैं तो कोई भी कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं। बट अगर हम यहीं पर PBr का रिएक्ट कराते हैं, किस रेट कराते हैं PBr3 से रेट कराते हैं, तब वहाँ पर हमको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम बात करें PI3 से रेट कराते तब भी हमारे पास क्या यूज करना पड़ता, कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। बट इन द केस ऑफ PCl3 में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमिलरली वैसे ही हम इसको रेट कराएंगे, हमारे पास क्या बनेगा ROH, किस रेट करेगा PCl5 से। अब PCl5 को अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, PCl3 से बनेगा और प्लस क्या बनेगा Cl2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ से सिंपल बता, हम लोग OH को मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ से हम OH मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो यहाँ से R और यहाँ Cl क्या बनाएगा RCl। यहाँ से एक H बचेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और यहाँ से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl बचेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा HCl का। आफ्टर दैट कौन बचेगा बेटा POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हमारे पास है बेटा बाय द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके द्वारा हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास हैलो एल्केन के फॉर्मेशन का। क्यों बेस्ट मेथड है बच्चों, इसके लिए भी हम लोग जानेंगे। जैसे हमारे पास एल्कोहल हमने राइट किया C2H5, एथिल कोहल रेट किया, तो जब एथाइल कोहल से रिएक्ट कराएंगे, नाम क्या बच्चों इसका C2H5 का मीन्स एथाइल एल्कोहल, या फिर अगर इसका ये कॉमन नेम है, अगर IUPAC नेम की बात करें हम लोग इसका नेम होगा इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए इसलिए हम लोग एथ लगाते हैं और क्या लगाएंगे एल्कोहल के लिए ऑल, नेम क्या हो जाएगा हमारे पास इथेनॉल। इसके से SOCl2 कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर OH डिस्प्लेस होगा किसके द्वारा, हैलोजन्स के। पहले हम लोगों ने पढ़ा बेटा इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, OH रिमूव्ड बाय द हैलोजन एटम्स। तो सिंपली यहाँ पर OH रिमूव के क्या ऐड हो जाएगा बेटा स्टूडेंट्स, Cl ऐड हो जाएगा। Cl ऐड हो गया, बना कौन इसके साथ SO2 बना और कौन सा HCl। दोनों क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, तो दोनों क्या होते हैं सोल्यूशन से इलेबरेट हो जाते हैं, मतलब सोल्यूशन से क्या हो जाएंगे हमारे पास, गायब हो जाते हैं बच्चों हमारे पास। जब हमारे पास सोल्यूशन में केवल कौन बचता है, हमारे पास RX बचता है, मतलब इससे हमको फिर दोबारा अगेन प्योरीफाई करने की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। इजीली डायरेक्टली हमको क्या मिल जाता है, RX का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब कुछ रिमार्क हैं। थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड। क्यों प्रिपरेशन करते हैं बच्चों पर इससे, इट इज बिकॉज बाय द प्रोडक्ट ऑफ SO2 एंड HCl, SO2 एंड HCl जो किस फॉर्म में होते हैं, आर द गैसियस। अगर गैसियस फॉर्म में है तो दीज गैसेज स्केप आउट, मतलब ये क्या होती है हमारे पास सोल्यूशन से बाहर हो जाती है। एल्काइल हाइलाइड इज ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट इन द प्योर स्टेट, 100% लगभग प्योर स्टेट में हमारे पास कौन मिल जाता है, एल्काइल हाइलाइड RX का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन, R और X मिल जाता है हमारे पास। बेसिकली X नहीं बल्कि Cl की ही हम बात करेंगे। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बात है किससे, SOCl2 से, मतलब 1 डिग्री ज़्यादा, 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री, कैसे कौन रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज द टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा थायोनिल क्लोराइड से, टर्सरी, उससे कम कौन करेगा सेकेंडरी, और सबसे कम स्लोली रिएक्ट कौन करेगा प्राइमरी। ड्यूरिंग द एक्शन, मतलब सॉरी,
तो सबसे फास्ट रिएक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टर्सरी, ये सेकेंडरी और ये कौन सा? प्राइमरी। मतलब ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। टर्सरी क्या बनाते हैं? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। टर्सरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम होगी, प्राइमरी की सबसे कम होती है। मतलब जिसकी हमारे पास स्टेबिलिटी कम होगी स्टूडेंट्स, उसकी हम लोग बात कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी जिसकी क्या होगी हमारे पास? कम होगी, उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन करते हैं? कार्बोनियम आयन। मतलब क्या? कार्बोकैटायन। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कार्बोकैटायन का। जैसे हम सिंपल एग्जांपल बात करें, हमारे पास हमने ऐसे राइट किया, ठीक है, यहाँ पर OH राइट किया, तो जब ये OH हटेगा बेसिकली तो हमारे पास क्या आएगा? बेसिकली यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH पे कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इंक्रीजेज विद द ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अभी जैसे हमने बताया सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल कहाँ पे होगा? है टर्सरी में होता है, उससे कम किस में होता है? सेकेंडरी में, और सबसे कम कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी किस में होती है? हमारे पास बेसिकली प्राइमरी में होती है। दियर द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल इंक्रीजेज विद द सेम ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल कैसे इंक्रीज करती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और कैसे इंक्रीज करती है? 3 डिग्री में इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया सभी को? ये इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रॉम मार्कोनिक्स। मतलब मार्कोनिक रूल कहाँ लगने वाला है? एल्कीन। एल्कीन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जनरली कैसा बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों। तो अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हमारे पास इसका पार्ट है, एल्कीन का पार्ट है जनरली। देखते हैं, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब ये वर्ड आया अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन तो समझ में आया कि कार्बन कार्बन बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। बट अनसिमेट्रिक का मतलब होता है जो हमारे पास कार्बन एंड कार्बन हों, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास दोनों साइड क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे इमेजिन को हमारे पास एक साइड H लगाया, एक साइड में लिखा CH3 और एक साइड में लिखा स्टूडेंट CH3 और एक साइड लिखा CH3। तो अगर आप ध्यान से क्लियरली देख पा रहे होंगे तो इधर H, एक साइड H है और CH3 है, बट यहाँ पर दोनों साइड क्या है? CH3 है। मीन्स दोनों साइड क्या है हमारे पास? कार्बन आइटम्स क्या है? डिफरेंट है। अगर कार्बन आइटम्स डिफरेंस है दैट मीन्स किसका पार्ट हमारे पास? अनसिमेट्रिक का पार्ट है। क्लियर हो गया? द निगेटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड, किसका निगेटिव पार्ट? HCl का, HBr का, H2SO4 का या फिर H2O का, अप टू सोन किसी का, गोज टू द दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्डेड विच हैज द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जब कभी हम लोग अनसिमेट्रिक एल्कीन से रिएक्ट कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं? HCl की करा लो, HBr की कर सकते हैं, H2SO4 कर सकते हैं, और एक किससे कर सकते हैं हम लोग? H2O से। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो जो निगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सिमिलरली अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास क्या है? HCl है, तो आपको पता है H+ होगा और Cl क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो निगेटिव पार्ट विल बी एडेड विद दैट कार्बन विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Cl किससे अटैच होगा? जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब हम डबल बॉन्डेड कार्बन को देखा हमने, इन दोनों में सबसे कम किसके पास कार्बन है? सॉरी हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन सिंगल है और इसके पास कितना है? हमारे पास 3 है। तो सॉरी 3 नहीं 2 है। इसका कितना हमारे पास? 2 है। अगर 2 हाइड्रोजन इधर 1 तो किसके पास हाइड्रोजन का? बीच वाले के पास। तो ये जो Cl मॉलिक्यूल होगा इसी बीच वाले एटम से क्या कर देंगे हम लोग? अटैच कर देंगे। तो क्या बनेगा? CH3 CH और क्या बनेगा? इससे क्या अटैच होगा? Cl अटैच हो जाएगा। मीन सिंपल बोले CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे अटैच हो जाएगा Cl, इधर कौन जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ऐसे बनता है। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा बच्चों, कौन सा? हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। क्या बताया बच्चों? हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो अब सुना, निगेटिव पार्ट वहीं जाके लगा जहाँ क्या था? हाइड्रोजन कम था। क्या बताया? निगेटिव पार्ट उसी मॉलिक्यूल से लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुआ? मीन सिंपल बोले तो हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, निगेटिव पार्ट वहाँ जाके लगा जहाँ हाइड्रोजन कम था। क्लियर? अब देखो ये हमारे पास इसमें बात करते हैं, इसमें हमारे पास किसका पार्ट है? बेसिकली सिमेट्रिक का पार्ट है।
तो सिमेट्रिक में क्या होगा, इसमें देखो दोनों साइड CH2 है, तो आप चाहे इधर ऐड कर लो Cl या इधर ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड में आप Cl किसी साइड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, इस H पे प्लस है, ये माइनस है, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, ये एक पॉजिटिव जाएगा एक निगेटिव, तो इसको इधर अटैच कर दिया, इसको इधर अटैच कर दिया, तो बोलो क्या होना, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा Cl। और इसको हम थोड़ा समझाते हैं, इसको HI को थोड़ा सा, अब ध्यान सुनेंगे इसको आप नए सिरे से थोड़ा, ठीक है, एक ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एग्जाम्पल इसी नीचे लिख दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिटर्न है, रिएक्ट करेंगे HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या बनेगा फॉर्मेशन, देखो अभी हमने जो बताया, क्या बताया हमने बेसिकली, तो यहाँ पर कार्बो ये निगेटिव चार्ज आएगा और ये कैसा जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आयोडीन क्या है, हाइड्रोजन है जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें बात करें तो हमारे पास देखो हमने बताया निगेटिव पार्ट किससे अटैच होगा, जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो हमारे पास I नेगेटिव पार्ट है, किससे अटैच होगा CH से, तो CH से कौन अटैच हो जाएगा I, तो क्या बनेगा हमारे बेसिकली CH3 CH, इससे अटैच हो जाएगा I, और बचेगा कौन, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को इससे अटैच कर दो, तो सिमिलरली क्या बनेगा CH3 हो जाएगा। इस टाइप से आप बन सकता है। क्लियर हुआ, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी का अपोजिट आता है एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल या फिर इसी को दूसरा नेम जानते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसी का तीसरा नेम है खैरास इफेक्ट, ये सभी इसी के नेम है। अब देखो इन दिस प्रोसेस द पेरोक्साइड सच एज अ बेंजोइल पेरोक्साइड मीन्स, आपके पास पेरोक्साइड, अब दिमाग में आ रहा होगा पेरोक्साइड क्या है। पेरोक्साइड मीन्स है कार्बन और कार्बन के बीच में जनरली कौन सा बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड होता है। अगर किसी केस में कार्बन और कार्बन के बीच, सॉरी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जनरली कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। बट अगर किसी कंडीशन बस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है पेरोक्साइड कंडीशन। ओके, कार्बन नहीं स्टूडेंट्स, किसके बीच में हमारे पास, बेसिकली ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी जनरली क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट अगर इन एनी केसेस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो वो किस कंडीशन होगी, हमारे पास पेरोक्साइड कंडीशन होगी। ठीक है, द एडिशन ऑफ HBr ओनली नॉट HCl नॉट और HI टेक प्लेस अगेंस्ट द एंड मार्कोनिक रूल। ठीक है, मार्कोनिक रूल के अपोजिट लगता है आपके पास। Thus, in the presence of the peroxide, Br goes with that carbon atom, मतलब Br means negative atom, उससे अटैच होगा किस कार्बन से, कार्बन एटम ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्डेड विच हैज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस स्टेटमेंट से कम समझ में आएगा। अब एग्जांपल समझते हैं हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके हम कराते हैं इसलिए HBr से। HBr मीन्स और कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक में यहाँ क्या प्रेजेंस होगी, पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड मीन्स होता है जनरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास क्या समझेंगे, हमारे पास ये सीखेंगे, हमने क्या सीखा था मार्कोनिक में, नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड विद दैट कार्बन विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट यहाँ उल्टा है, अपोजिट जस्ट। अपोजिट में क्या होगा, आपकी नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव कौन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, negative part will be added with that carbon which had the double covalent bond and which had the maximum number of hydrogen। इन दोनों कार्बन में आप देख पा रहे हैं, इसके पास CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है। किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, CH2 में, तो Br अभी किससे अटैच होगा, CH2 से अटैच होगा, और ये H उससे अटैच होगा, इसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। मीन्स क्या बनेगा, इसलिए CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा है CH, तो ये ऐड कर दो, इसमें क्या आएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या राइट है CH2, और इससे कौन अटैच कर देंगे हम लोग, बेसिकली Br अटैच कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में मार्कोनिक ऐड करना होता, तो मार्कोनिक में हमने आपको बताया था, अगर इमेजिन को हमने HCl ऐड किया, ठीक है, तो मार्कोनिक रूल ये कहता है निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से अटैच करो जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो ये Cl निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इसमें अटैच होता है और ये H इससे अटैच होगा। मतलब सिमिलरली क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे अटैच हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इट डिपेंड अपॉन द मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल, और ये है हमारे पास किस रूल के अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिक रूल। क्लियर हो गया सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलाइलिक हाइड्रोजन। मतलब आपको हमको करना क्या है, ऐड करना, वही सेम काम।
लेकिन आपकी क्या करना है, हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। मार्कोनिक रूल नहीं लगाएंगे ना हम लोग एंटी मार्कोनिक लगाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, जो डबल बॉन्डेड होगा उसमें कौन ऐड करेंगे, Cl ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो ध्यान सुनेंगे। इसके रिस्पेक्ट हमारे पास कौन सा आएगा, जब हमारे पास कौन सा हो, एलाइलिक हैलाइड हो। एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या हुआ, कार्बन जिस CH3 हमने आपको क्लासिफिकेशन में बताया है बेसिकली। अब ध्यान सुना, ये किसका पार्ट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। मीन्स ये कार्बन है, इससे अटैच कौन है, हाइड्रोजन है, इससे अटैच बॉन्डिंग होगी। ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, उसके बाद कौन सा आएगा, बीटा, उसके बाद कौन सा कार्बन आएगा, गामा कार्बन। ओके, तो अल्फा, बीटा और गामा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन जो बीटा और गामा कार्बन होना चाहिए वो कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। मीन्स जनरल वर्ड में बोले, जिससे हाइड्रोजन अटैच हो उसमें हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड ना हो, उसके नाइबर में जो कार्बन होंगे वो कैसे होगा, डबल बॉन्डेड होगा। अगर आप इसमें देखो, ये हमारे पास इसमें हमको ऐड करना है, तो ये इसके में अल्फा कार्बन है, ये सेकेंडरी बीटा एंड आफ्टर दैट टर्सरी गामा। तीसरा हमारे पास कौन मिलेगा, गामा। अब सिमिलरली हमारे पास कौन होगा बेटा, हमारे पास Br2 से Cl2 से रिएक्ट कराते हैं। Cr2 से कितने टेम्परेचर पर रिएक्ट कराएंगे, 733 पर। तो क्या होगा, यहाँ से एक H रिलीज होगा, H, और यहाँ पर Cl क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाले यहाँ पर एक H कम हो जाएगा, मतलब क्या फॉर्मेशन बचेगा, CH2, इससे क्या अटैच हो जाएगा, Cl। तो देखो क्या फॉर्मेशन हुआ हमारे पास, CH2 Cl और CH डबल बॉन्ड, ये क्या लिखा, CH2 लिखा। यहाँ पर मार्कोनिक हम लगा सकते थे, बट मार्कोनिक लगाते तो यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट यूज ना होता। उस कंडीशन में हमारे पास दूसरा कंपाउंड बनता, मीन्स उस कंडीशन में Cl यहाँ पर क्या होता, अटैच हो जाता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसका पूरा नेम है बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब इससे क्या बनता है, जो इस रिएक्शन का यूज करते हैं, पर्टिकुलर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ब्रोमाइड बनाने के लिए। क्या फॉर्मेशन करने के लिए, ब्रोमीन के हाइड्रोजन्स का फॉर्मेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने सिंपल बताया Cl के लिए हमारा बेस्ट तरीका कौन है, SOCl2 है, वैसे ही हमारे पास Br को फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसमें क्या लेते हैं, एक सिल्वर एसीटेट सॉल्ट लेते हैं, देख पढ़ सकते हैं आप, द सिल्वर सॉल्ट आर द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं हमारे पास। आर द हीटेड, क्या किए जाते हैं, हीट किए जाते हैं विद द Br2, किससे, Br2 से हीट किए जाते हैं। इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस से करते हैं CCl4। CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये CCl4 है। एलाइलिक हैलाइड कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन द सिल्वर सॉल्ट ऑफ द ऑब्टेन्ड। मीन्स कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे अब आप। हमारे पास क्या लिखा है, CH3 CH2 COO और क्या राइट है, Ag। जब इसके रिएक्शन हम लोग Br2 से कराते हैं इसलिए, और किसके प्रेजेंस में, CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो ये अगर आप ध्यान रखो CO2 पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बचेगा कितना Br बेटा, एक Ag इलेक्ट्रोपॉजिटिव +1 होता है, Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो Ag और Br मिलकर क्या फॉर्मेशन करेंगे, Ag-Br का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास, CH3 CH2, तो हमने राइट किया CH3 CH2, एक Br बचेगा, एक Br अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गया। नेम बताओ इसका, अभी हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था स्टूडेंट्स। Br के लिए यूज करेंगे हम लोग ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए क्या है, इथेन। तो नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली ब्रोमो इथेन। क्लियर हो गया सभी को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमारे पास कौन सा आएगा, बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में हमारे पास सबसे पहला कौन सा आता है, हमारे पास फ्लैंकस्टाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दिस मेथड स्पेशली फॉर यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड कंपाउंड। किसकी फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, आयोडाइड कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। जैसे एल्किल आयोडाइड आर द प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। मीन्स इस मेथड का यूज करके किसको बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड। मीन्स हमारे पास Ri का फॉर्मेशन करते हैं। द क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स इज हीटेड विद द NaI। मीन्स हमारे पास सोडियम आयोडाइड इन द एसीटोन और मेथेनॉल। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, या तो एसीटोन के प्रेजेंस में करा सकते हैं, या फिर हमारे पास मेथेनॉल के प्रेजेंस में। देखो हमारे पास हमने लिखा CH3 CH2 Br राइट किया, इससे रिएक्ट किया किससे, NaI से। जिससे नेम से ही क्लियर है, हैलोजन एक्सचेंज। नाम क्या है, हैलोजन क्या एक्सचेंज। तो हैलोजन को क्या कर लिया जाए, एक्सचेंज कर लिया जाए।
मीन्स ये जो हमारे पास आई है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और बी आर को इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो हाइड्रोजन एक्सचेंज करो, क्या बनेगा CH3 CH2 और ये आई इधर आएगा, क्या बनेगा CH आई आ जाएगा। और Na के साथ कौन आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास NaBr हो जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर Br है इसके प्लेस पर आप केवल या तो Br ले सकते हैं या फिर हमारे पास क्या ले सकते हैं Cl। इसकी रिएक्शन कैसे कराया हमने? मान करो NaI से, चलो हमने प्रेजेंस किया एसीटोन की। अगर एसीटोन प्रेजेंस में क्या बनेगा? फिर से हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। ये आई इधर आएगा स्टूडेंट्स और ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा। सिमिलरली क्या फॉर्मेशन होगा हमारे पास? CH3 CH2 और क्या हो जाएगा I और प्लस Na के साथ कौन जाएगा? Cl। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? NaCl। याद रहेगा। NaI से अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप सिंपल समझ जाएंगे वो कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजन एक्सचेंज का पार्ट है। और हाइड्रोजन एक्सचेंज में किसका पार्ट है? फ्लैंगस्टाइन रिएक्शन का है। क्लियर हो गया? ऐसे हाइड्रोजन एक्सचेंज का एक और तरीका मेथड आता है हमारे पास बेसिकली। कौन सी रिएक्शन आती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन ही एक्सचेंज होता है। वहाँ पर हमारे पास आयोडीन एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पर बस क्या होगा? फ्लोराइड एक्सचेंज होगा। देखो कैसे एक्सचेंज होगा, ठीक है। बेसिकली फ्लोरिनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विद द प्योर फ्लोरीन गैस इन द इज एन एक्सप्लोजिव रिएक्शन। अगर हम डायरेक्ट किससे फ्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं तो ये हमारे पास एक एक्सप्लोजन ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट कर देगा। मीन्स हम सिंपल बोले तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। ठीक है। द क्लोरो और द ब्रोमो एल्केन्स आर हीटेड विद द क्या इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। किससे रिएक्ट कराते हैं? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से, सच एज किसके साथ? ASF SbF3 एंड COF3 एंड AgF या फिर Hg2F2 से, इन में से किसी से आप रिएक्ट करा सकते हैं। सिंपल यहाँ पर भी वही काम होगा, नाम ही क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज का पार्ट। तो हाइड्रोजन क्या होगा? एक्सचेंज। जैसे हमने CH3 Br रिएक्शन AgF से कराया तो ये F इससे अटैच हो जाएगा और ये Br इससे आ जाएगा। मीन सिंपल बोले तो क्या हुआ हमारे पास? हाइड्रोजन क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। तो क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 के साथ F आएगा, क्या फॉर्मेशन? CH3F और Ag के साथ कौन जाएगा? Br। तो क्या फॉर्मेशन होगा? AgBr। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें भी देख सकते हैं आप क्लियरली, ये हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, ये इधर इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा? CH3 CH2 इससे अटैच F, तो आप देख सकते हैं CH3 CH2F। अब यहाँ पर F के प्लेस पे कौन आएगा? Cl। तो क्या बन जाएगा? Hg2Cl2 बन जाएगा। ये सभी कैसे रिएक्शन है हमारे पास? स्पेशली स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, क्लियर हो गया सभी को? इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड दैट फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे? देखो, व्हेन एल्केन्स आर ट्रीटेड विद Cl2, किससे रेट कर दिया जाए? Cl2 से, या फिर किससे रेट कर दिया जाए? Br2 से। इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी? सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस होना कंपलसरी है। हीटेड एज अ कैटलिस्ट, मीन जो हमारा सनलाइट है वो कैसा वर्क करता है? एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। द हाइड्रोजन एटम गेट सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम। ओके, जैसे सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास लिखा CH4, क्या राइट है? हम बराबर थोड़ा सा इंग्रेडिएंट CH4 मीथेन। इसमें से हमको क्या करना है? Cl2 से रिएक्ट कराना है, बट किसके प्रेजेंस में? सनलाइट Hν। हम लिख सकते हैं इसको सनलाइट लिख लेते हैं, सनलाइट प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। तो हमने क्या बताया बेटा? हाइड्रोजन एटम इज सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम। मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, किसके द्वारा रिप्लेस होगा? हाइड्रोजन एटम से। तो क्या फॉर्मेशन होगा हमारे बेसिकली? CH3 और क्या हो जाएगा? Cl फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर हो जाएगा, मतलब क्या फॉर्मेशन होगा? HCl का। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। अगेन अगर हम फिर से इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की, अगेन Cl क्या करेगा? एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा। तो मतलब क्या फॉर्मेशन होगा? माइनस का HCl अलग हो जाएगा, मतलब क्या फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास? CH2 और क्या हो जाएगा? Cl2। इसके रिएक्शन फिर से हम लोग किससे करा देंगे स्टूडेंट? Cl2 से, Hν की प्रेजेंस में। ओके, तो फिर से क्या होगा? एक H और हटेगा, क्या फॉर्मेशन होगा? CHCl कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, जिसका इंपॉर्टेंट नेम है क्लोरोफॉर्म। इस टाइप से फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? Cl2 से रिएक्ट करा सकते हैं, किसकी? Hν की प्रेजेंस में। अब माइंड में ये आ रहा हो कब तक ये रिएक्शन होगी? जनरली हमारे पास जो होती है सनलाइट की प्रेजेंस में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होने का मतलब ये जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे
सभी मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स सभी डिस्प्लेस हो जाएंगे। ओके, मीन सिंपल क्या बनेगा यहाँ पर CCl4, यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इससे हम लोग क्लियर हो जाएगा, सभी को याद रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास इसलिए, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं और सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स, जिसमें टेलीग्राम चैनल है हमारा एम एकेडमी के नेम से, जहाँ पर आप इस वीडियो की जो PDF फॉर्म है वो आप पा सकते हैं। हमारा फेसबुक चैनल है एम एकेडमी और क्लासेस के नेम से, आप जहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम ID है जहाँ पे हमारे पास क्या है, एम एकेडमी ऑफिशियल के नेम से, जहाँ पर आप एम एकेडमी से जुड़ सकते हैं और एम एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।